नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन हजारों दिव्यांगों की जिंदगी को सुधार चुका है, किसने की पंचायतों के अधिकार बढ़ाने की मांग और किसने कहा कि प्रदेश में फैल रहा है जंगल राज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा के हरदयाल दिव्यांग केंद्र अब तक हजारों दिव्यांग की जिंदगी को सुधार चुका है। ऐसा हो पाता है उस मदद से जो समाज के सक्षम लोग प्रदान करते हैं। समाज सेवी और लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान का क्लब द्वारा केंद्र को दिव्यांगों के लिए कैलिपर्स, कृत्रिमांग और उपकरण आदि के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस दौरान अध्यक्ष कुमार कृष्ण गोयल, सचिव रितेश मांगले, कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, संजीव मित्तल, आशु मित्तल आदि मौजूद रहे। मैं लॉयंस क्लब प्रयास के सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उन लोगों की मदद करने का प्रयास किया है कि जिनके लिए समाज में आज भी जागरूकता की जरूरत है। जिंदगी में हमें अच्छा बनाया है, भाग्यशाली बनाया है, तो दूसरों से ज़्यादा ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। तो हमारी ज़रूरत है कि हम लॉयंस के माध्यम से, समाज के माध्यम से उन लोगों की मदद करें जो हमसे कम भाग्यशाली हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सुनील भाई और उनकी वाइफ वीरू भाभी वो हरदयाल विकलांग केंद्र को ऐसे संस्थान को रन कर रहे हैं कि जहां वो उन पेशेंट्स के साथ परिवार के सदस्य की तरह से पेश आते हैं। तो उनको आज वो लिफ्ट्स और कैलिपर्स के साथ साथ उनको वो प्यार और मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे वो अपने पैरों में खड़े हो पाते हैं। मैं संजीव भाई, कुमार भाई। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जिले के प्रधानों ने जिला मुख्यालय पर पंचायत अधिकारी महारैली निकाली। प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अधिकांश पंचायतों के प्रधान व उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय पहुंचे प्रधान संघ ने हर माह डीएम व एसपी की अध्यक्षता में पंचायत दिवस आयोजन की मांग की। संघ जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में प्रधानों ने मुख्यमंत्री से ग्राम पंचायतों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकार बढ़ाने की मांग की। प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोगों ने अभी लखनऊ में एक मीटिंग की थी। कुछ मांगे थी हमारी, जो 12 सूत्री मांगे, उसमें सबसे प्रमुख मांग थी हमारी संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसको उत्तर प्रदेश में लागू कराया। उसके अलावा 12 मांगे और थी। उनके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारी अभी तक मांगे नहीं मांगी जा रही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो वो मांगे जल्द से जल्द हमारी मानी जाएं। अगर नहीं मानी जाती, आज हमने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम से, अगर उस ज्ञापन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सरकार पर, तो हम लोग अपने इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और धरना या भूख हड़ताल जो भी हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। थाने के निकट एक गेस्ट हाउस में गुरुवार को एमएलसी व प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि विधानसभा के बूथ कमेटी को चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभानी है। बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी 5 दिसंबर तक बीएलओ से संपर्क करके मतों को सूची में जुड़वाने का कार्य करवा लें। इसके साथ ही चुनाव के समय घरों से वोट निकलवा कर डलवाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। प्रत्याशी की जाति धर्म को ना देखकर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में जनता को बताएं। साथ ही साथ प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कोर कसर बाकी ना रखें। उन्होंने कहा कि विधानसभा की तैयारी कार्यकर्ता सूची सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजी जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सुबोध वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जसरा मंडी में हो रही धांधली को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने विरोध किया। किसानों की बढ़ती समस्या को देखते हुए अभी पिछले दिन ही चर्चा का विषय बना था, लेकिन जैसे ही भारतीय किसान यूनियन को सूचना मिली कि किसान का धान ना तौलकर बीच के बिचौलियों के माध्यम से आए दिन धांधली हो रही थी। किसान जब भी अपना अनाज लेकर जाता है तो उनसे कह दिया जाता है कि आज आना, कल आना, ऐसे टाल मटोल की जाती है। वहीं दूसरी ओर देखा गया कि दलालों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर कॉल की जा रही है। जब किसान अपना धान लेकर जाते तो उसे 2 महीने की अवधि दी जाती है और टोकन भी नहीं दिया जाता है, जिसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव प्रयागराज के मिश्रा के द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी कई मांगे सामने आई। आप राजकीय धान क्रय केंद्र पर महापंचायत, किसान का महापंचायत कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? काफ़ी दिनों से ये समस्या किसानों के द्वारा हम लोगों को अवगत कराई जा रही थी कि किसान जो है यहाँ टोकन लेने आते हैं तो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। यहाँ टोकन नहीं दिया जा रहा है, कहा जाता है कि टोकन बुक है, जनवरी में मिलेगा।
और किसानों को इस बात को दिखाया भी नहीं जा रहा है कि कितने लोगों की टोकन मिला है। जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं है। किसान यहाँ पे कम से कम 15 दिन 20 दिन लगातार आ रहे हैं। उसके बाद क्रय केंद्र प्रभारियों का कहना है कि जो है यहाँ पर टोकन नहीं उपलब्ध है, आप जनवरी में आइए। जो लोग कुछ लोगों को दिसंबर में कहने की बात हुई, जब 1 दिसंबर को आए तो उनको कहा जा रहा है कि अगले दिन आइए। इन समस्याओं को लेकर कुछ क्रय केंद्र ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनियों को दिए हैं, वो चालू नहीं है, वो कागजों पे चल रहे हैं। इन सब की समस्याओं को लेकर के सरकार को अवगत करा दिया गया है। जो यहाँ सक्षम अधिकारी हैं सबको बता दिया गया कि हम इस पर किसान पंचायत कर रहे हैं। अगर आप किसान पंचायत से हमारी मांग मान लेंगे, इसको सुचारू रूप से चलाएंगे तो ठीक है, नहीं अगले दिन से, क्योंकि किसानों की धान तौल नहीं हो रही है, इसलिए सारे क्रय केंद्रों पर तालाबंदी की जाएगी। विभाग को आपने सूचना दिया कि विभाग की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? विभाग की तरफ से अभी मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कहते हैं अरे यार चल रहा है, चलने दीजिए मिश्रा जी, आप काहे परेशान हो रहे हैं किसान, अरे आपकी धान हो तो बताइए। किसान काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ था उस पर मैं इनका किसानों का क्या निष्कर्ष क्या निकला? इन्होंने कुछ अपनी शिकायतें बताई हैं कि हमारा टोकन नहीं हमें मिल रहा है और धान हमारा नहीं खरीदा जा रहा है। इस संबंध में हम पूरी जांच कराते हैं सारे क्रय केंद्रों पर। कुछ ये भी कहना है कि कुछ क्रय केंद्र खुल नहीं रहे हैं, वो भी मैं जांच कराता हूँ। और जो इनके पास धान खरीदा गया है, आरोप है कि वो किसानों का नहीं है, तो हम उसके जैसे किसानों के द्वारा आरोप है कि जिस क्रय केंद्र में जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं बिकेगा, आप उस क्रय केंद्र में जाइए। नहीं, वो तो गलत कहते हैं। हम उसकी जांच कराने मीटिंग भी इनकी कॉल कराता हूँ हम साहब के अध्यक्षता में, सभी को बुला करके ये निर्देशित कर देता हूँ कि आप किसी को इस तरह का निर्देश नहीं देंगे कि नहीं यहाँ नहीं खरीदेंगे, वहाँ ले जाएँ। कहीं भी कोई भी किसान अपनी सुविधा अनुसार विक्रय। जी बिल्कुल। ठीक सर, आपका नाम? मेरा नाम गणेश सिंह है, मैं तहसीलदार हूँ। थैंक यू। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के बीएसए की अभद्र भाषा पर जिले के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर ने पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिससे पत्रकार नाराज हो गए हैं। नाराज पत्रकार बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र पांडे को बर्खास्त व हटाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी दीपक मीना ने 24 घंटे कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है कि पत्रकारों के साथ आए दिन जो है तमाम उत्पीड़न हो रहे हैं, उसको लेकर सिद्धार्थनगर के जो पत्रकार के साथ जो अभद्रता की गई है उसके संबंध में सिद्धार्थनगर के जितने भी पत्रकार हैं, आज कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर कार्यालय पर जो है डीएम साहब से जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करके बताएंगे। यदि 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा या डीएम साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो पूरे पत्रकार लोग एक लामबंद होकर के जिला प्रशासन के खिलाफ जो है उतरेंगे सड़कों पर और अपनी मांगों को लेकर जब तक यहाँ के बीएसए को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये मांगें रुकेगी नहीं, क्योंकि पत्रकारों के साथ जो व्यवहार इनके द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। ये प्रशासन के साथ साथ पूरे पत्रकार समुदाय को, पूरे प्रबुद्ध वर्ग को जो है इन्होंने कलंकित किया है। इसलिए पूरे पत्रकारों की तरफ से ये मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बिल्कुल, अगर इसी तरह जो ये रखता है कि उसमें सिस्टम में शुचिता है, अगर उस पर भी इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाते हुए सिस्टम अगर उसको दबाने का प्रयास करेगी तो सिस्टम में तो ऑलरेडी भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो बढ़ता ही जाएगा। तो उसको भी करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरह से जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो इसके लिए पत्रकार हमेशा लामबद्ध है और अपने लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष अग्रहरी की रिपोर्ट। बहराइच विकासखंड शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेला कला में मानक विहीन हो रहा कार्य, इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण। इंटरलॉकिंग में पीले बालू व कहीं कहीं पीले ईंट का रोड़ा व रबिश मिक्स किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग ग्राम पंचायत अधिकारी शिव कुमार जायसवाल ने बताया कि जो कार्य चल रहा है वह गुणवत्तापूर्ण तरीके से चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अधिकारी जांच तो करने आते हैं, जांच करने के उपरांत हम लोगों को धमकियां मिलती हैं, काम जैसा का तैसा चला करता है। इस विषय में जब खंड विकास अधिकारी शिवपुर से बात करनी चाहिए तो उनके मोबाइल पर घंटी तो जाती रही लेकिन फोन नहीं उठा। नाम बताओ अपना। रमाकांत शुक्ला, ग्राम सभा चंदेला कला। चंदेला कला। ये काम कौन करवा रहा है आपका? ये शकील अहमद। शकील अहमद को किसने दिया?
जी काम किसने दिया उनको? अब उनको प्रधान जी ने दिया होगा, और कौन देगा? ये इसमें जो रोड़ा पड़ रहा है आप देख रहे हैं नीचे, जो आपके सामने है वो देखिए आप। वो आप देखिए। हमें क्या देखना है, हमको तो ये दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही हमको भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ मतलब उस पे रोड़ा पड़ रहा है, उसके बाद उस पे इंटरलाइनिंग हो रही है। तो मिट्टी और रोड़ा, पीले ईंटे का रोड़ा पड़ रहा है। जो सर है आप खुद देख लीजिए। वहाँ रोड़ा नहीं है। सही में तो रोड़ा कहाँ देखो नहीं, जैसे मिट्टी जो कुछ है सर आपके सामने है। तो हम आपको क्या बताएं कि आप तो खुद जानते हैं। पक्की जोड़ाई है तो आप देख लिए ना। पक्की तो हम कैसे पक्की जोड़ाई है? तो आप देखिए ना इसको, इसमें क्या लगा है मसाला बताओ। देखिए ना, आप ही देखिए ना। ये एक 2 महीने का मसाला है सर, देखिए आप। हिल रहे हैं। कौन वाला पड़ा है, कौन परबन है कि सर आप खुद देख के ऐसा बताइएगा। हाँ इसे बयान फोटो कर रोड़ा पड़ा है इसमें। रोड़ा नहीं पड़ा, मतलब है। अरे जहाँ तहाँ पड़ा है, वो जहाँ पड़बे नहीं की इसे। अच्छा हाँ वही पुराना खड़ंजा। हाँ अच्छा सर इस पे दिखाया गया है नया खड़ंजा, और है सब पुराना। पर रोड़ा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सर। उसी पे ऐसा है, वो मिट्टी डाल के और ऐसा इंटरलाइन कर छोड़ दिए। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से 4 करोड़ 5 लाख की लागत से आशफाबाद चौराहे से सैलई कोटला रोड बम्बा चौराहा ककरऊ कोठी चौराहा होते हुए बच्चू बाबा आश्रम तक 6 किलोमीटर बाईपास के दोनों ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य से सड़क चौड़ीकरण का शुभारंभ आज कोटला रोड बम्बा चौराहा मानव दयाल स्कूल के सामने भूमि पूजन कर किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष असीजा के साथ साथ क्षेत्र के नागरिक और बीजेपी के कई नेतागण, नगर निगम के पार्षद और वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन कुंड में आहुति देकर किया गया। वहीं विधायक मनीष असीजा ने बताया कि इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत 4 करोड़ 5 लाख की है। ये जो है ना आशफाबाद से लेके हम वहाँ से आगे चलेंगे, लालपुर का चौराया है, फिर वो न्यू रामगढ़ थाने का चौराया है, फिर आगे जाके इधर आकाशवाणी रोड वाला रास्ता उसका चौराया है, फिर सैलई का चौराया है, फिर ये बम्बा चौराया जिसे कहते हैं। आगे जाएंगे गंगा रिसोर्ट जो है न्यू अम्बेडकर नगर और ये बघेल कॉलोनी के सामने, और ककरू का चौराया। ये पूरी लगभग 6.5-7 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसमें पिछली बार आपको पता हो यहीं पर हमने पूजन किया था, 10 करोड़ रुपए की सड़क बनवाई थी। अब आपने देखा होगा इसकी कच्ची पटरी है। कच्ची पटरी है तो होता क्या है भाई साहब कि जब बरसात होती है तो कच्ची पटरी में आ जाता है कीचड़, तो वाहन चल रहे हैं, तो 2 पहिया वाहन है, साइकिल वाला है या पैदल चलने वाला है या रिक्शा है या छोटा वाहन है, तो उसको असुविधा या फिसलने का डर रहता है। तो माननीय योगी जी की असीम कृपा नेतृत्व, माननीय केशव मौर्य जी की असीम नेतृत्व और कृपा, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके यहाँ एक कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे बड़े बुजुर्ग, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में पार्टी के लिए सदैव किया, और समाज के सब लोग, माता बहनें, ये तो जनता के पैसे से काम हो रहा है। तो अब होगा क्या कि ये 4 करोड़ की लागत से ये दोनों पटरी बन जाएंगी। पटरी लगभग 4-5 मीटर चौड़ी हो जाएगी, फिर ये सड़क 7 मीटर अभी है, सोचो कि 12 मीटर की सड़क हो जाएगी। इसमें कितना विकास होगा। इससे पहले हमने जो NHI की जो सड़क थी जो मक्खनपुर से जरौली तक, वो पूरी रिपेयर करा दी, नई करवा दी, रेलिंग सही कराई। 4 पॉइंट या 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर अभी नाला निकला हुआ है, तो वहाँ पर जल भराव है। जैसे आसफाबाद बिजली घर पे, मटसेना वाले रोड पे, ऐसे 2-3 पॉइंट हैं। बाकी वो सड़क लगभग पूरी तैयार। ऐसे ही जरौली से मक्खनपुर NHI का हमने बाईपास बनवा दिया। और अभी आने वाले समय में सबसे बढ़िया बात यह है, माननीय योगी जी, माननीय केशव मौर्य जी की कृपा से ये जो सड़क है इस चौराहे से यहाँ से चनौरा तक 4 लेन हो रही है। 22 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गया है। बिजली के खंभे हटने का काम शुरू होने वाला है। इस क्षेत्र के पार्षद, इस क्षेत्र के नेता, इस क्षेत्र के बुजुर्ग, माता बहनें, सभी की बड़ी कृपा से और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम होने जा रहा है, इसके लिए और मीडिया के बंधुओं की बड़ी कृपा, आप लोग समस्याएं उठाते हैं, हमें बताते हैं, हमारी लापरवाही पर हमें चौकन्ना भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
तिलकवाड़ा तहसील की 27 ग्राम पंचायतों की सामान्य चुनाव में सरपंच सभ्य पद के उम्मीदवार पत्र दर्ज करने की कामगिरी की शुरुआत होते ही तिलकवाड़ा नगर में बरसाती माहौल के बीच अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाने के लिए तिलकवाड़ा मामलतदार कचहरी और तहसील पंचायत के बाहर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ उमड़ पड़े थे। ग्राम पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर एक उम्मीदवार जीतने के लिए और उनके समर्थक अपने अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तिलकवाड़ा तहसील की 27 ग्राम पंचायतों के सामान्य चुनाव के लिए जाहिरनामा प्रसिद्ध होते ही सरपंच और सभ्य पद के उम्मीदवार पत्र दर्ज करने की कामगिरी की शुरुआत हो गई है। आगामी 4 दिसंबर तक उम्मीदवारी पत्र दर्ज करने की कामगिरी की जाएगी और 19 दिसंबर को चुनाव का आयोजन किया जाएगा। हालમાં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના ફોર્મ ભરવાનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને તાલુકાના 27 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી છે। એમાં ગામોમાંથી સરપંચના ઉમેદવારો, એમની સાથે ગ્રામ સભ્યશ્રીના ઉમેદવારો અને મોટી સંખ્યામાં એમના સમર્થકો સાથે તાલુકા પંચાયત અને મામલતદાર કચેરીએ ફોર્મ ભરી રહ્યા છે। 2 દિવસથી આવું વરસાદી વાતાવરણ હોવા છતાં પણ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા લોકો ફોર્મ ભરવા માટે આવી રહ્યા છે। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, એના ફોર્મ ભરવાના કામ ચાલી રહ્યા છે। છેલ્લા 3-1 દિવસથી કુદરત પણ જાણે મહેરબાન બની હોય એમ વર્ષા ઋતુનો માહોલ છે અને વર્ષા ઋતુનો માહોલ હોવા છતાં પણ એટલી માનવ મેદની જામી છે એટલે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં પણ કેટલું આકર્ષણ છે તે આપણને જોવા મળે। આજે લગભગ નહીં હોય તો એ આ તિલકવાડા તાલુકા પંચાયત અને મામલતદાર કચેરીની અંદર 1000-2000 લોકોનો માનવ મહેરામણો ઉમટ્યો છે એટલે લોકોની અંદર આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે પણ એટલી મોટી જાગૃતિ આવી છે। આ ચૂંટણીઓની અંદર પણ લોકો પોતાના કામો કરે, સરકાર કામો કરે એવી બધી અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે અને સારા વાતાવરણમાં ચૂંટણી યોજાય એવી અમારી ભારતીય जनता पार्टी તરીકે પણ અમારી બધાની લાગણી છે અને એવી માગણી પણ છે। નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के नौपेड़वा बाजार में सुबह 9:30 बजे अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। बता दें कि नौपेड़वा बाजार के रुई कारोबारी दिलीप कुमार अग्ररी, जो कि रुई धुनाई का भी काम करते थे, अज्ञात कारणों से लगी आग में लाखों का रुई व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर मोहल्ले के लोगों ने आग को बुझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक आग पर काबू पाते सारा माल जलकर खाक हो गया। रिहायशी पक्का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बक्सा थाना क्षेत्र के पुलिस व लेखपाल ने लिखा पढ़ी कर आश्वासन दिया है। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। कहावत है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन जर, जोरू और जमीन हो जाती है जब उसके आचरण बिगड़ जाते हैं। ऐसी ही एक घटनाक्रम जनपद में घटित हुई, जहां एक पिता द्वारा अपने ही पुत्र की हत्या भाड़े के हत्यारों से कराई गई। खबर जनपद कासगंज से है, जहां 10 दिन पूर्व कोतवाली गंज टुंडवारा क्षेत्र स्थित पचपोखरा के जंगल में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त उसकी पत्नी बॉबी निवासी दिहारी द्वारा अपने पति भोला उर्फ महाराज सिंह पुत्र पोकपाल सिंह निवासी दिहारी के रूप में की गई। पत्नी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि भोला के पिता पोकपाल द्वारा अपने ही पुत्र की हत्या करने को भाड़े के हत्यारों को 1 लाख की सुपारी दी गई थी। नामित आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूछताछ में मृत युवक के पिता ने बताया है कि उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा भोला शराब का आदी था और वो पैतृक संपत्ति को बेचने पर आमादा था, जिसके कारण वो बहुत परेशान था। इसी दौरान उसे ये योजना बताई और जिसमें 5000 बतौर पेशगी हत्यारों को दे दी गई थी, बाकी बाद में देना तय हुआ था। पूरा मामला योजना के हिसाब से ही हुआ। पहले उसके दोस्त के घर बुलाकर हत्यारों ने उसे शराब पिलाई और फिर बाइक से पचपोखरा के जंगलों में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं जंगल में छोड़ दिया। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए कासगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने हत्यारों के पास से 30,000 की नकदी व एक बाइक भी बरामद की है। खुलासा किया गया है, क्या कुछ खुलासा किया गया है? देखिए 23/11/2021 को पचपोखरा नाम के एक जगह पे जो गंजुनवारा पीएस में पड़ता है, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। पहले तो वो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, फिर 2-3 दिन के बाद उसकी शिनाख्त हुई थी। उसका नाम भोला उर्फ महाराज था।
उसकी वाइफ ने यह तहरीर दी थी। 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। उसमें टीमों का गठन करके पहले तो वीरेंद्र की गिरफ्तारी न कर दी गई थी। वीरेंद्र के कहने के अनुसार उसको ये व्यक्ति भोला उर्फ महाराज को मारने के लिए इंद्रपाल ने उसको कुछ पैसे दिए थे सुपारी के तौर पे। पहले तो इन लोगों ने उसको इंद्रपाल के घर बुलाया, शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद किसी सुनसान जगह पे तीनों मिलके उसको लेके गए थे एक व्हीकल पे UP 82 F6020 जो कि 2 व्हीलर है और तीनों ने मिलके जो है इसकी हत्या कर दी। जब इंद्रपाल को गिरफ्तार करने में और गणेश को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई तो ये भी ज्ञात हुआ कि जो पूरी सुपारी है 1 लाख रुपए में तय हुई थी। मृतक का जो फादर है पोखपाल, उसने ये सुपारी जो है वो दी थी। मौके से कुछ आधार कार्ड्स हम लोगों को बरामद हुए हैं। जो सुपारी में प्रयुक्त किए गए जो पैसे हैं, दिए गए पैसे लगभग 30,000 रुपए के करीब वो बरामद हुए हैं। जो व्हीकल है वो बरामद हुई है। PM रिपोर्ट भी इसकी ये करता है कि स्ट्रैंगुलेशन से इसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। 4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई है। 10,000 रुपए का इनाम मेरी तरफ से टीम को दिया जाएगा। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।